साथियों, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ। प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो आनंद फानन में पहला आदेश ये दिया गया कि कहाँ पर किस किस विभाग में विकास कार्यों के लिए पिछली सरकार द्वारा जो पैसा रखा गया था वो कहाँ कहाँ कितना पैसा पड़ा है, और वो सारा पैसा उन विभागों से निकाल करके उसको सरकार ने अपने पास रख लिया। जैसे कि HPSI-DC में 100 करोड़ रुपया पड़ा था, 200 करोड़ रुपया HPSI-DC में ही स्वावलंबन योजना का पड़ा था, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए शुरू की थी। वो पैसा निकाल लिया गया। 100 करोड़ वो था जिससे कि पिछली सरकार ने काम करवाए थे और जिन्होंने काम किए थे उनकी देनदारियों का वो पैसा था। और 200 करोड़ जो स्वावलंबन योजना के लाभार्थी थे उन बेरोजगार युवाओं का पैसा था। ये पैसा निकाल लिया गया और साहब ने अपने जो मित्र हैं उनकी तनख्वाहें देने का बंदोबस्त कर लिया। आज सारा काम जो है HPSI-DC ये रुके हुए हैं। पुराने ठेकेदारों की 15 महीने से जब से सरकार आई है कोई पेमेंट नहीं हुई। ठेकेदार अलग हैं, उनके साथ लेबर होती है, गरीब लोग, दिहाड़ीदार, मेहनत कश लोग, उनका वो पैसा सारा रुका हुआ है। युवाओं का पैसा रुका हुआ है और जब वो मांगने जाते हैं तो वहां पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। जिसने कहीं कमीशन दे दी उसका तो पैसा निकल आया, जिसने नहीं दी वो सड़कों पर धक्के खा रहा है। ऐसे हालात जो हैं वो प्रदेश के अंदर बन गए और बार बार आरोप प्रत्यारोप भुगलाट में लगा रहे हैं। आप ही के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अगर आप ठीक होते तो ये परिस्थितियां नहीं होती। मैंने SP कांगड़ा और DGP हिमाचल को शिमला भी मैंने एक पत्र लिख करके इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आग्रह किया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कानून का रास्ता आगे भी लेंगे। प्रदेश हित में और देश हित में ऐसी सरकारें जो जनहित का कोई कार्य न करें उनको रहने का कोई औचित्य नहीं है। विक्रमादित्य के बारे में मैं अभी ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूं। पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि वो चुनाव लड़ने की बात सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, कि मुख्यमंत्री के खिलाफ उनने किस हद तक बातें कही हैं, उनकी माताजी ने किस प्रकार से बात कही है। तो अब लोग ने उनका पलटू राम नहीं रखा, उनका नाम पल पल पलटू। वो हर पल पलटते हैं। ये नया नाम है पूरे हिमाचल प्रदेश में उनके बारे में प्रचलित हुआ है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि उनके संदर्भ में बहुत ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। अभी टिकट उनका होता है नहीं होता है और बाकी चीज़ों को लेकर के आगे बात करेंगे। जहाँ तक उकसाने में है भूमिका तो निभाते रहे वो। उन्हें इन 6 विधायकों को और सारे इनको जो है वो उत्साहित तो करते ही रहे, इसमें तो दो राय नहीं है। क्योंकि प्रतिभा सिंह सरकार के खिलाफ बोलती रही, विक्रमादित्य ने त्यागपत्र दे दिया, तो उत्साह तो देते रहे जो ऐसे विधायक जो कांग्रेस से नाराज थे। और फिर उसके बाद अपने आप यू टर्न लेकर के पीछे खड़े हो गए। तो उसमें मैं उनकी भूमिका बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा 14 विधायक की जो बात कर रहे हैं वो आने वाले समय में सार्थक हो जाएगी। जो गोविंद जी देखिए, एक बात कहूँ मैं, ये सरकार नहीं रहेगी नहीं रहेगी नहीं रहेगी। 22, 23, शायद 24 तारीख को CPS का मामला चला हुआ कोर्ट में, माननीय कोर्ट में। 6 लोग वो हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पहले से जजमेंट है कि CPS नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ये गैर संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ये बनाए गए हैं। सिर्फ समय का इंतजार करिए। 6 वो लोग चले जाएंगे तो फिर सरकार बताओ हमको कैसे उनकी रहेगी। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस का सरकार का भविष्य अब हिमाचल प्रदेश में उज्जवल है। जिस तरह से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री लोग, कि सरकार को गिराने की कोशिश हुई है। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, यह सरकार है ही नहीं। आज की तारीख में सरकार गिर चुकी है, नजरों से भी और बहुमत से भी। जब राज्यसभा की सीट में
इनके 43 विधायकों से संख्या 34 पर पहुंचती है और भाजपा की 25 से 34 पर पहुंचती है और अंततः भाजपा की जीत होती है। तो नैतिकता तो ये बनती थी कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए था, क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार राज्यसभा में जीत दिलाने में वो असफल रहे, बहुमत होने के बावजूद भी वो हार गए। नैतिकता तो ये बनती थी त्यागपत्र देना चाहिए था कि धन बल के आधार पर सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। हम धन बल का नहीं, हम जन बल का इस्तेमाल तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये उपचुनाव जब 9 हो जाएंगे और 9 उपचुनाव में कांग्रेस अगर हार जाती है तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की अल्पमत में आ जाएगी और उसके बाद सरकार चली जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तथ्य पर जाना चाहिए। तथ्य क्या है मैं उसमें बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ, सिरे से खारिज उन्होंने भी किया है इस सारे आरोप को, और उन्होंने भी, और ऐसी बातों को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि किसी के व्यक्तिगत इस पर जो है इस तरह की बातें करनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि हमारे पार्टी की जो नेतृत्व की बात आती है, जहाँ उन्होंने निर्णय किया है और उसमें प्रमुख लोगों से कंसल्टेशन के बाद वो सारा किया है, उसमें मुझे लगता है कि कोई इस तरह की बात नहीं है। और बड़ा साफ कह रहा हूँ कि जब कंगना जी ने ही सिरे से इस बात को नकारा है कि ये सत्य नहीं है, नहीं है तो नहीं है, इसको ज़्यादा तुल देने की आवश्यकता है, इसको बहुत इस तरह से उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ चीज़ों को लेकर के, और ये बहुत सेंसिटिव है, और ये अगर बहुत ज़्यादा इस मसले को इस तरह से उठाने की कोशिश होगी तो स्वाभाविक रूप से ये इलेक्शन कमीशन में भी हम इसके बारे में शिकायत करेंगे।